नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत जायसवाल और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में। यह योजना ऐसे परिवार को सहयोग करने के लिए है जिनके मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाती है या फिर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ऐसे सभी परिवारों को सहयोग करने के लिए इस योजना का गठन किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है और उत्तर प्रदेश में लागू है। राज्य में बढ़ते हुए दुर्घटनाओं को देखते हुए बहुत सारे परिवार जो है जहाँ पे उनकी मुखिया जो है कमाऊ मुखिया होते हैं और उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार को बहुत सारी आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शुरुआती दिनों में बहुत ही संकट का सामना करना पड़ता है, तो उनको इस संकट से उबारने के लिए शुरुआती दिनों में उनको सहयोग करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो आज हम इस योजना के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे कि इस योजना की पात्रता क्या है, इसमें क्या लाभ मिलता है और इस योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसकी जो राशि है वो कितने दिनों के अंदर मिल जाती है। तो वीडियो में आगे हम इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाते हैं जिससे आगे आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो आइए इस योजना के बारे में और आगे जानते हैं। जैसे इस योजना का नाम है पारिवारिक लाभ योजना और इस योजना के तहत ऐसे परिवार को ही सपोर्ट किया जाता है जहाँ पे कोई कमायु मुखिया हो। कमायु मुखिया से मतलब ऐसा कि जिसके ऊपर उसका पूरा परिवार आश्रित हो, कोई और कमाने वाला ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है कमाऊ मुखिया कहा जाता है। कमाऊ मुखिया वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। किसी भी कंडीशन में, चाहे वो बीमारी हो या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी और दुर्घटना के कारण अगर अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने पे परिवार को जो है 30,000 रुपए का एक मुफ्त राशि दी जाती है और इस योजना के तहत वही परिवार आवेदन कर सकता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो। इस योजना की पात्रता भी देख लेते हैं। पात्रता में सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। जो मुखिया है उसकी उम्र 18 से 60 साल के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार का मुखिया जो है वो कमाऊ मुखिया होना चाहिए और परिवार उस पर आश्रित हो। परिवार का मतलब यहाँ पे पति पत्नी, अविवाहित लड़की, नाबालिग बच्चे और आश्रित माता पिता से है। इसके अतिरिक्त परिवार का वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्र में 54,460 रुपए होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदन आपको मृत्यु के 1 साल के अंतर्गत करना है। 1 साल के भीतर ही आपको आवेदन करना होगा और आवेदन करने के 45 दिनों के अंदर आपको राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। राशि का भुगतान आपके खाते में किया जाएगा, तो आपका बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आपका आधार से भी लिंक होना चाहिए। अगर हम दस्तावेज की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो जो मुखिया है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, उनका आधार कार्ड लगेगा ताकि उनकी उम्र की पहचान की जा सके। इसके अलावा जो आवेदक है उनका आधार लगेगा, उनका फोटो लगेगा, उनका आय प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अतिरिक्त उनका निवास प्रमाण पत्र लगेगा और इसके साथ साथ एक बैंक खाता भी लगेगा जिसमें पैसे का ट्रांसफर किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्रता और दस्तावेज क्या क्या लग रहे हैं वो मैंने आपको बताया। इस योजना के तहत आवेदन कैसे करना है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन करने के लिए वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वेबसाइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो। तो लेकिन लिंक पे जाने से पहले एक बार आप वीडियो देख लो कि आवेदन कैसे कैसे करना है। जो जरूरी चीजें हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ और थोड़ा जल्दी में ही बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एक बार आप वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद फिर आप आवेदन कर लेना। दोस्तों, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का ये वेबसाइट है जो उत्तर प्रदेश सरकार का है। सोशल कल्याण विभाग मतलब कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ये वेबसाइट है और ये योजना का लाभ भी जो है आपको समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही मिलने वाला है। यहाँ पे जो वेबसाइट का एड्रेस है वो nfbs.upsdc.gov.in इतना ये वेबसाइट का एड्रेस है। ये टाइप करके आप इंटर करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। तो वेबसाइट खुलने के बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको आवेदन के लिए देगा ये नया पंजीकरण पर क्लिक करके आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आप आवेदन की स्थिति भी यहाँ से जान सकते हैं। ये दोनों यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आवेदन कैसे आपको करना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए पहले आपके सामने इस तरह की वेबसाइट पेज जो है वो खुल जाएगी। तो पहले यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना है और फिर फॉर्म को भरना है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने का पहला जो फॉर्म जो है वो खुल रहा है, जहाँ पे आपको अपना जनपद चुन लेना है, निवासी जो है उसको चुन लीजिएगा आप, आवेदक का नाम, लिंग वगैरह आपको यहाँ चुनना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है आपको OTP डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है। इसके बाद जो है आपको पुनः जो है आपका आधार वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो मैं फॉर्म नहीं भरता हूँ, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कैसे आपको यहाँ पे करना है। तो ये पहली पेज हो गई।
जब पहला पेज आप भर देंगे तो फिर आपको आधार सत्यापन करना पड़ेगा। तो आधार सत्यापन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, फिर सेम वही कैप्चा कोड डालेंगे और फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ से वेरीफाई कर देना है। और यहाँ से जब वेरीफाई आप करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद आपके नंबर पे जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा या फिर आपके ईमेल पे एक OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद आप यहाँ से जो है अपना आधार जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके OTP आया आपके मोबाइल पे, उसको आप यहाँ से वेरीफाई कर लिए। इसके बाद फिर जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपका जो है यहाँ से पंजीकरण हो जाएगा। तो ये आपका पंजीकरण नंबर इस तरह से दिखा देगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये करने के बाद आपको जो है गो टू द लॉगिंग पेज पे जाना है और फिर आपको वहाँ से लॉगिंग करना होगा। तो ये आ गया आपका, जब आप गो टू पे करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे लॉगिंग वाले पेज पे। यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP करना है और फिर आपको यहाँ से लॉगिंग कर लेना है। तो लॉगिंग करने के बाद फिर देखिए आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहाँ पे आपको ये निम्नलिखित जानकारी देनी रहेगी, जिसमें आपका पंजीकरण पहले ही हो गया, आधार प्रमाणीकरण आपने कर लिया है, उसके बाद ये सारे स्टेप आपको यहाँ पे फिल करने रहेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे आवेदन भरना है, उसके बाद मित्र प्रमाण पत्र का यहाँ पे सत्यापन करना है, जो डेथ सर्टिफिकेट है उसका नंबर वगैरह डाल के यहाँ पे उसको ऑनलाइन वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है, आय प्रमाण पत्र है, उसको भी आपको ऑनलाइन जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, फिर उसको यहाँ पे जहाँ से तो प्रिंट करना है, फिर यहाँ पे फाइनल आपको लॉग करके फाइनल प्रिंट कर लेना है। ठीक है, तो ये इसमें चीज़ें दी गई हैं। ये जानकारी आपको ऑलरेडी दिखाएगा आपका रजिस्ट्रेशन का। तो इसके बाद ये आपका फॉर्म है, जहाँ से आपको डिटेल है जो आपको भरना रहेगा, जिसमें आपका पंजीकरण संख्या वगैरह ये पहले वाला चीज़ यहाँ पे दिखा दे रहा है। सेकंड पेज पे आपका बैंक का विवरण दिखा रहा है, जहाँ पे आपका बैंक का नाम दे देना है, IFSC कोड डाल देना है, बैंक शाखा का नाम डालना है, बचत शाखा संख्या जो है आपकी वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपका मृतक का विवरण दिया हुआ है, मृत्यु का कारण यहाँ पूछ रहा है कि दुर्घटना है कि किस कारण जो है मृत्यु हुई है, मृतक का व्यवसाय क्या था, वो क्या करते थे, वो यहाँ पे आपको दिखना पड़ेगा। तो जो भी आपका रहा होगा यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड पे दिख जाएगा क्या क्या चीज़ें उसमें थी। आवेदक का मृतक से संबंध क्या है, मतलब जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसके मृतक से क्या संबंध था, वो पिता थे कि पति थे, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और मृतक की यहाँ पे संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब उनकी उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ आपको देना है। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, या फिर उनका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट था, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे आपको आपका जो राशन कार्ड है उस राशन कार्ड का नंबर, अगर राशन कार्ड नहीं है तो फैमिली ID कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डालना है और फिर जस्ट यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइनल लॉक करने के बाद आप डिटेल में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये संशोधन का फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आपको कुछ इसमें करेक्शन करना है तो एक बार आप देख लीजिए, अगर कहीं पे डाटा गलत एंट्री हो गई हो तो आप उसको कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको फाइनल यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको जो है मृत्यु का सत्यापन करना है, जो ऑनलाइन आपका डेथ सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे आपको सत्यापित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मृत्यु की तिथि डालना है, लिंग यहाँ पे डाल देना है मृतक का। उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। डालने के बाद उसको यहाँ से आपको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद जो है यहाँ पे आपकी स्थिति जो है वो दिखा देगी। यहाँ पे मृतक का नाम अंग्रेजी में, मृतक का नाम हिंदी में, जीवन साथी का नाम अंग्रेजी में, जीवन साथी का नाम हिंदी में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद यहाँ से आपको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद फिर आपको आ जाना है आय प्रमाण पत्र पे, इसको भी आपको सेम करना है, इसको भी यहाँ पे सत्यापित करना है। तो ये व्यक्तिगत विवरण ये पहले से भरा आएगा। आय का विवरण आपको यहाँ पे भर देना है। आय प्रमाण पत्र का फॉर्म संख्या क्या है वो आपको यहाँ डाल देना है, और प्रमाण पत्र क्रमांक क्या है वो आपको यहाँ डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद इसको सबमिट कर दीजिए। डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। ठीक है, वैलिडेट करने के बाद फिर आपको दस्तावेज अपलोड यहाँ पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपके हस्ताक्षर या फिर अंगूठे के निशान आपको अपलोड करना है। मित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है।
ठीक है, यहाँ पे आपका विवरण यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल आप जो है इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको यहाँ से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल लॉग यहाँ पे दिखा रहा है। आप सारा डिटेल चेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से फाइनल लॉग करने के बाद आप इसको प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट लेने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट के साथ अपना जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी लगा के सेल्फ अटेस्ट करने के बाद उसको अपने समाज कल्याण विभाग में ले जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करना ज़रूरी है, हार्ड कॉपी वहाँ पे जमा करनी है। अगर जमा नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन जो है निरस्त हो सकता है या फिर वो पेंडिंग रह सकता है। जमा करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट का कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा। जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसका एक कॉपी आप अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। तो ये पूरा विवरण था इस योजना का। इस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।